तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भैया ह्यूमिलिएट होने के बाद आई थिंक रियल मैड्रिड में जो चीज़ अब तक स्टेबिलिटी की तरफ हमको ले जाती हुई दिख रही थी, एकदम से एक मैच 90 मिनट और 4 गोलों ने सारी चीज़ें एकदम से हिला के रख दिया। और एक बार फिर से हम लोग जो कार्लो एंसेलोटी के जाने के बाद एक सवाल पे खड़े हो गए थे, आज एक बार फिर से एक महीने बाद एक बार फिर से उसी सवाल पे आके खड़े हो गए हैं कि क्या यहाँ पर रियल मैड्रिड स्टेबिलिटी के लिए कुछ कर रही है या फिर हम लोग सुपरस्टार भरने में लगे पड़े हैं। और आज के अगर हम यहाँ पर ट्रांसफर डेली राउंड अप की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पर रियल मैड्रिड पे रहेगा, किस तरीके से वहाँ पर भूचाल आ रहा है। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि हंसी फ्लिक ने अपना वेकेशन तो यहाँ पर कट शॉर्ट कर दिया, लेकिन आने वाले एक हफ्ते में शायद से बार्सिलोना टर स्टेगन को लेकर यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकती है। ऑल और नथिंग का मामला बन रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड किस तरीके से अपने आप को एक्सपोज होते हुए दिख रही है ग्लोबल लेवल पे, और क्या शायद से यहाँ पर आर्सेनल ग्यूकेरेस की डील में एक स्टेलमेट के चलते ये डील कोलैप्स हो सकती है या फिर नहीं। अब सबसे पहले रियल मैड्रिड की बात करते हैं। आई थिंक यहाँ पर रियल मैड्रिड का जो मामला है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेट हो गया है, और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भाई आप कुछ भी कर लो। आई थिंक यहाँ पर फैन बेस, अब जनरल फैन बेस ये समझ चुका है, बड़ी टीमें इसको एक्सपोज करती हुई दिख रही हैं। इवन यहाँ पर पहले ही मैच में ज़ाबी अलोंसो को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कार्लो एंसेलोटी के तो खैर बहुत सारे मैचेस थे, लेकिन जनरल पब्लिक में ना अब ये आई थिंक कंसेंसस बन चुका है कि आप कुछ भी कर लो, आप कितने ही प्लेयर ले आओ। जैसे यहाँ पर अल्वारो कैरेरास की बात करें तो उसके साथ यहाँ पर रियल मैड्रिड की डील कंफर्म हो चुकी है, हेयर वी गो आ चुका है। 43-50 मिलियन के आसपास की यहाँ पर डील हुई है। इसके चलते यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी 8 मिलियन मिल जाएंगे। जस्ट क्यों मैं कह रहा था कि यूनाइटेड ग्लोबल लेवल पे थोड़ा एक्सपोज होती हुई दिखती है। ये वही प्लेयर है जिसको मैनचेस्टर यूनाइटेड के उस टाइम के मैनेजर टेन हैग ने कहा था कि ये क्वालिटी प्लेयर नहीं है, और इसलिए उसको यहाँ पर प्रेस्टन, फिर यहाँ पर स्पोर्टिंग, पता नहीं कहाँ बेनफिका, फिर पता नहीं कहाँ यहाँ पर इसको लोन पे भेज दिया गया, और फाइनली यहाँ पर होम ग्रोन प्लेयर रियल मैड्रिड में वापसी करता हुआ दिख रहा है। इसके चलते यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को 7 मिलियन भी मिलने वाले हैं। अगेन 7 मिलियन यहाँ से मिल जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर एंथनी इलांगा वाली डील में मिल जाएंगे। 14-15 मिलियन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दूसरे क्लब की डील से कमा लिया। ऑन वन हैंड इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, ऑन अदर हैंड इनके पास 4 प्लेयर ट्रांसफर लिस्टेड है और ये अभी तक भी उसको बेच नहीं पा रहे हैं। और अगेन काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को भी यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जिन जिन प्लेयर्स पे पैसा कमा रही है, हाँ लग रहा है शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा है, लेकिन कितनों का अनटैप्ड पोटेंशियल पे मैनचेस्टर यूनाइटेड चवन्नी के भाव पे इनको यहाँ पर बेच दिया। लेकिन रियल मैड्रिड पे थोड़ी सी वापसी करते हैं। अब देखो यहाँ पर काफ़ी लोग जनरल पब्लिक में बन चुका है कि भाई आप पीछे कुछ भी कर लो, अगर आपके फ्रंट टू एम्बापे और विनीसियस खड़े देखते रहेंगे यहाँ पर सामने वाली टीम को बिल्डअप करते हुए और उन पर प्रेस नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मामला सेम ही रहेगा। लाइक ऑल और लाइक बराबर का ही रहेगा, चाहे यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो, चाहे यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी हो। और इसके चलते यहाँ पर काफ़ी लोग अब इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भैया मामला तो ये भी लाइक पेचीदा होता जा रहा है कि अभी इसमें आप गोंजालो गार्सिया को डालो, इसमें आप यहाँ पर एंड्रिक को डालो, इसमें यहाँ पर मस्तिन पंतो को डालो, और जो यहाँ पर ये रॉड्रिगो के साथ कर रहे हैं वो तो बॉर्डरलाइन क्रिमिनल है। सबसे पहले यहाँ पर एम्बापे विनीसियस की बात करते हैं। आई थिंक इस पर तो एक डेडिकेटेड एपिसोड तुमको सैटरडे या संडे में मिल ही जाएगा, जिस पर हम लोग बात करेंगे कि क्यों मेरे हिसाब से विनीसियस के लिए ये आने वाला जो सीजन है वो मेक और ब्रेक होने वाला है। अगर उसके रियल मैड्रिड करियर की बात करें, शायद से हम लोग एम्बापे विनीसियस में से एक को जाते हुए देख सकते हैं अगर ये चीजें ठीक नहीं हुई। आई नो काफी सारे लोग यहां पर इंटरनल ईगो की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई कम ऑन यार, दिस टीम वन 3 चैंपियन लीग लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गैरेथ बेल और करीम बेंजिमा के साथ, वो भी तब जब यहां पर 2013 में गैरेथ बेल को ये करके साइन किया गया था, ये टास्क कर रहे थे कि ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिप्लेसमेंट है, रोनाल्डो इज नो मोर द अनडिस्प्यूटेड। ये 2013 में ये हेडलाइंस थी उस टाइम की। तो ये इंटरनल लीगो वाला तो मैं बाय नहीं कर रहा, बट अगेन वापस से अपने बैक टू बेसिक्स पे आते हैं। मामला यहां पर यह भी खराब हो रहा है कि भाई विनीसियस को कब तक अब लोग सपोर्ट करेंगे क्लब के अंदर से। और मामला यह भी समझ में आ रहा है काफी, ऑफ कोर्स एम्बापे के जब भी प्रेस का मामला आता है तो लुइस एनरिके की वो क्लिप सामने बाहर आ जाती है, तो काफी सारे लोग इस चीज को भी हाईलाइट कर रहे हैं कि जब लुइस एनरिके, जो कि पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कह दिया था उसने कि हाँ भाई नंबर्स हमारे सामने हैं कि एम्बापे के जाने के बाद आई वॉज ब्रेव, कि मैंने कहा था कि एम्बापे के जाने के बाद पीएसजी अच्छी होगी, और पीएसजी हुई अच्छी। तो काफी सारे लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब भैया यहां पर लुइस एनरिके ने हार मान ली तो ज़ाबी अलोंसो क्या बेटर करवा सकता है। और सब लोगों ने कहा कि अगर एम्बापे का आप कितना ही करियर देख लो तो प्रेस तो उसने करा ही नहीं।
प्रेस तो वो अपनी शर्ट पे नहीं करता, तो ग्राउंड पे क्या करेगा? काफी सारे लोग इस चीज पे भी मानते हैं कि एम्बापे के साथ लोगों का रीसेंसी बायस हो गया, तो इसलिए वो यहां पर प्रेस के मामले में विनीसियस को कोसते हैं, ना कि एम्बापे को, विच आई डू एग्री। विनीसियस 2.4 प्रेसिंग करता है यहां पर 90 की अगर हम बात करें, एम्बापे 0.9 करता है। ठीक है, अगेन दोनों दिखेंगे यहां पर कि जॉगिंग चल रही है, यहां पर हैंगिंग गार्डन में घूम रहे हैं, ये धमाल का डब्ल्यू ढूंढ रहे हैं 10 करोड़ का, बट विनीसियस फिर भी एफर्ट मारता है। बट अगेन काफी सारे लोग इस चीज पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अब जब बात इस चीज की उठी गई है कि एम्बापे कितना प्रेस करता है, विनीसियस कितना प्रेस करता है, तो बॉर्डर लाइन क्रिमिनल ये है, क्योंकि जो सबसे कोचेबल एसेट है, जो सबकी सुनता है, जो एक कोच के लिए एफर्ट मारने के लिए तैयार है और जो ज्यादा डिमांड में नहीं करता, उसको तो तुम क्लब से बाहर निकालने पे तुले पड़े हो, और दैट इज रॉड्रिगो। मामला इसलिए खराब होता जा रहा है क्योंकि रॉड्रिगो के लिए ये खबर आ रही है कि भाई रॉड्रिगो ने अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट यही दिया था कि भैया मैं रियल मैड्रिड में रुकना चाहता हूं और मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहता हूं, लेकिन पिछले 5 मैचेस में उसको बाहर बिठाया गया है, इवन सब्स्टिट्यूट के नाम पे भी बिल्कुल धब्बा है, कुछ नहीं किया गया। यहां पर पता नहीं किन किन प्लेयर्स को हमने देख लिया, इवन डोनाल्ड ट्रंप आ गया था 5 मिनट के लिए, लेकिन रॉड्रिगो को यहां पर टाइम नहीं दिया गया, शायद से स्टेटमेंट था। अब इसमें अभी भी यहां पर कंसेंसस नहीं बना हुआ कि क्या ज़ाबी अलोंसो खुद ही नहीं चाहता रॉड्रिगो को, या फिर रियल मैड्रिड पर्सनली रॉड्रिगो को पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं दिखती। अब यहां तक फिर भी मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन इस चीज को समझ पा रहा था कि ये जो कर रहे हैं शायद से इसमें थोड़ा सेंस बनाता है, बट जो सेंस नहीं बनाता वो ये है कि रॉड्रिगो के लिए प्राइस टैग 100 मिलियन रखा गया है। कोनाते वाली डील पे मैं आई थिंक थोड़ा सा यहां पर क्रिटिसाइज करूंगा रियल मैड्रिड को ही, कि जब आप यहां पर लिवरपूल को 50 मिलियन आप नहीं दोगे, आप 20-25 मिलियन दोगे, गिवन द फैक्ट कि अंडरस्टैंडेबल है कोनातो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां पर अगले साल खत्म हो जाएगा, तो आप समझ रहे हो कि 50 मिलियन क्यों दे जब उसका मन बन चुका है। अगर मीडिया रिपोर्ट सही है, ऑफकोर्स इसमें भी यहां पर बहुत प्रोपेगेंडा चलता है भाई, ये मीडिया खेलती है भाई तुम्हारे दिमाग के साथ, इवन प्लेयर्स के दिमाग के साथ, इवन क्लब्स के दिमाग के साथ, ये कभी भी इसको घुमा सकते हैं रिपोर्ट्स को। लेकिन अभी तो देखो यही लहर है कि कोनाते भी ट्रेंट की तरह सिर्फ एक ही जगह जाना चाहता है और वो है रियल मैड्रिड, और अगर ऐसा है तो लिवरपूल के लिए बहुत बैड न्यूज़ है, क्योंकि लिवरपूल फिर बिल्कुल भी नेगोशिएशन के पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है और रियल मैड्रिड की ही चलेगी, क्योंकि कोई और क्लब है ही नहीं जहां वो जाना चाहता है। बट अगेन अगर मैं तब भी मान के चलूं कि यहां पर 20-25 मिलियन दे रहे, तो आपको कौन बता रहा है कि रॉड्रिगो के लिए कोई 100 मिलियन दे देगा? पहली चीज, रॉड्रिगो के लिए मार्केट बनाया जाना पड़ेगा, लाइक है नहीं भी बनाया हुआ, लाइक अगर आपको यहां पर समझ रहे हो तुम, मतलब है ऑफ कोर्स एक्सप्लोर पोटेंशियल है, लेकिन आपने अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी है। अगर यहां पर राइट विंग के तौर पे आर्सेनल 50 मिलियन मादुएके पे जो कि लग सकता है, लिवरपूल लुइस डियाज के लिए 85 मिलियन होल्ड कर रही है, रॉड्रिगो बायर्न म्यूनिख के उस पर भी जा सकता है, रॉड्रिगो लिवरपूल के उस पर भी जा सकता है, और रॉड्रिगो यहां पर और भी कहीं जा सकता है, गिवन द फैक्ट कि यहां पर रॉड्रिगो में पोटेंशियल तो है, बट 100 मिलियन कोई नहीं देगा। 2 रीजन। पहला रीजन तो ये है कि शायद से अभी अंडरलाइन फंड्स की बात करें तो अभी ऐसा कोई क्लब है नहीं जो कि बिग गैलेक्टिको साइनिंग कर सकता है, अगर मैं इसको सिंपलर भाषा में कहूं, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लुइस डियाज के लिए कुछ फॉर्मिडेबल आता। बायर्न 65 से ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, बार्सिलोना पे पैसे नहीं है, पीएसजी पे ऑलरेडी है, आर्सेनल ने मादुएके पे खर्च कर दिया, जो बचा कुछ है वो ग्योकेरेस पे खर्च करेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड एम्बो के पीछे पड़ी हुई है, तो यहां पर मार्केट है कहां। दूसरी चीज ये है कि जिस प्लेयर को आप 5 गेम से खिला नहीं रहे हो, जिस स्टेटमेंट, जिस हरकतों से आप यहां पर क्लियर कर रहे हो कि रॉड्रिगो इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, उसके लिए कोई 100 मिलियन क्यों देगा? आप तो अपने नेगोशिएशन में सबसे स्ट्रांग हाथ रख रहे हो, गिवन द फैक्ट कि कोनाते नेक्स्ट ईयर फ्री में आ जाएगा। लेकिन क्या यहां पर बाकी क्लब नहीं सोचेंगे कि भाई जो प्लेयर का कोई फ्यूचर ही नहीं है तो उसके लिए हम 100 मिलियन क्यों दे, हम तो यहाँ 60 मिलियन में खरीद लेंगे। तो मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड एक बहुत बड़ा डिजास्टर और ब्लंडर कर रही है रॉड्रिगो के साथ, विच इज बॉर्डर लाइन क्रिमिनल, विच इन द फैक्ट यहां पर यह भी दिखाया जा रहा है कि कॉर्पोरेट पीआर कितना बढ़िया काम कर रहा है। नोबडी इज आस्किंग लाइक विनीसियस। अब खबर आ रही है ऑफ कोर्स विनीसियस के फ्यूचर पे, जिस पे बात करेंगे। एम्बापे तो खैर अभी अभी आया, तो हम लाइक समझ, ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये साइनिंग उस लेवल पे नहीं गई है और शायद से अभी जाती हुई भी नहीं दिख रही है। ऑफ कोर्स अगले 2-3 महीनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रॉड्रिगो आसान है, रॉड्रिगो की पीआर नहीं है, तो रॉड्रिगो आसान है, उस पर हम बात कर सकते हैं। बट अभी ऐसे मैंने कोनाते पे कहा, डील भाई यही है कि 20-25 मिलियन देने के लिए तैयार है रियल मैड्रिड, लिवरपूल 50 मिलियन के आसपास है। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर लिवरपूल किस लेवल पे यहाँ पर नेगोशिएशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट जो रिपोर्ट्स हैं वो अगेन यही है कि कोनाते को सिर्फ और सिर्फ रियल मैड्रिड ही चाहिए, और जब रियल मैड्रिड ऐसी डील्स में जाती है देन देयर इज नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन ही नहीं है ना, क्योंकि यहां पर कोई दूसरा क्लब है ही नहीं है, तो लाइक लिवरपूल मांग ही नहीं सकती कुछ, विच इज लाइक अगेन द फैक्ट कि अब लिवरपूल को या तो भैया उसको बेचना पड़ेगा,
या फिर भैया उसको बिठा दो, या फिर लिवरपूल को कंसिडरेबली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने के लिए भाई कोनाते को आगे आगे कहना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो बिल्कुल क्लियर कर दे। रियल मैड्रिड बिल्कुल बैकफुट पे, क्या मतलब खत्म ही हो जाएगी नेगोशिएशन में, जैसा निको विलियम्स ने करा बिलबाओ के साथ। अगेन तरीका बहुत खराब था, लाइक आपने ही बार्सिलोना के लिए भीख मांगी पहले, फिर आप बैक ट्रैक कर गए, बट यही तरीका है अगर आपको चीज़ों को क्लियर आउट करना है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी करेरस की। करेरस आ रहा है यहाँ पर, डू आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पर बहुत एक्सपोनेंशियल लेवल पे, आई थिंक फ्रान गार्सिया जिस लेवल पे यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन मेरे को लगता है करेरस ग्रिमाल्डो टाइप साइनिंग हो सकती है, ठीक है, ही इज़ वेरी वेरी गुड, और अलोंसो टाइप फुटबॉल पे। लेकिन वही मैं बैक टू बेसिक्स पे आ गया, आप कुछ भी चेंजेस करते रहो, जब तक आप ये चीज़ ठीक नहीं करोगे तब तक हिसाब नहीं बनेगा। और डिफेंस के मामले में तो रियल मैड्रिड बिल्कुल टूटी हुई है, आई डू एग्री, कोनाते इमीडिएटली चाहिए, 25 30 35 मिलियन भी रियल मैड्रिड को अगर देने पड़े तो आई थिंक दे शुड गिव, क्योंकि रूडिगर खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, 2 सीजन बहुत तगड़ा दिया उसने, लेकिन अब उसके नी इंजरी के बाद दिख रहा है वो गैस्ड आउट हो चुका है। मिलिटाओ 2 ACL बहुत बड़ी बात होती है। असेंसियो खत्म ही हो गया बिल्कुल कॉन्फिडेंस उसका, तो उसको तो बिल्ड करना पड़ेगा शुरुआत से। आला माहौल पूरा वे भी भाई अपने 20 मिलियन की सैलरी ले रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे, तो आपके पास बहुत सारे सेंटर बैक है लेकिन काम के नहीं है। हॉयसन है, यू नीड हॉयसन और कोनाते की पार्टनरशिप, एंड यू नीड इट राइट अवे, क्योंकि गिवन द फैक्ट कि कार्वाहाल और लूकस वास्केस का कुछ कह नहीं सकते, वाल्वर्दे ट्रेंट को फिर आपको वापस से दिहाड़ी लगवानी पड़ेगी। तो यहां पर बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की। हंसी फ्लिक ने यहां पर अपना वेकेशन कट शॉर्ट करके भाई सबको यहां पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, और इसी के साथ भाई यहां पर एक ऑल और नथिंग वाली डील रखी गई है यहां पर टर स्टेगन के साथ, जहां पर भाई हंसी फ्लिक टर स्टेगन को लेके अपना प्लान बिल्कुल क्लियर कर देगा कि क्या यहां पर हंसी फ्लिक टर स्टेगन को मानता है कि भाई उसको यूज करेगा नहीं करेगा। वैसे यहां पर ये तो चीज कंफर्म है कि टर स्टेगन को यूज तो किया जाएगा, लेकिन जहां पर मामला फंस रहा है वो ये है कि भाई हंसी फ्लिक उसको बिल्कुल मेक श्योर करने वाला है और बिल्कुल कंफर्म कर देगा कि टर स्टेगन को लेके हंसी फ्लिक कंफर्म है कि वो यहां पर नंबर 1 गोलकीपर नहीं बनेगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो नंबर 3 गोलकीपर बनेगा, जहां पर इनाकी पेनिया तो जाने वाला है, और शायद से यहां पर जोआन गार्सिया होगा नंबर 1 और शेज़नी होगा नंबर 2। ऐसे में टर स्टेगन ने भी क्लियर कर दिया कि वो अगले 6 महीने तक कोई डिसीजन नहीं लेगा, तब तक जब तक बार्सिलोना या तो उसकी पूरी सैलरी ना पे कर दे या फिर एटलीस्ट नेगोशिएशन टेबल पे आए कि भाई ठीक है चल हम 5-10 मिलियन कम कर दे भाई, बाकी हम तेरे को पैसे दे देते, जो कि है ही नहीं उन पे देने के लिए। सिंपल सी बात है, वो या तो ये पे करते ना या फिर वो साइनिंग कर लें। इसी के साथ यहाँ पर बार्सिलोना ये होप कर रही है कि भाई टर स्टेगन वो जर्मनी वर्ल्ड कप वाला हिसाब कि भाई वर्ल्ड कप में तू नहीं खेलेगा तो तेरा स्टार्टिंग स्पॉट चला जाएगा, तो वहाँ पर बार्सिलोना बैंक कर रही है कि भाई टर स्टेगन थोड़ा डेस्परेट हो और यहाँ से जाने का डिसीजन ले। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी और ट्रांसफर राउंडअप्स की। सबसे पहले भाई ये खबर आई है कि टॉटनम मोहम्मद कुडूस को लेकर यहाँ पर साइनिंग कर चुकी है 55 मिलियन। फिलहाल के लिए आई थिंक उन्होंने एक जापानीज डिफेंडर साइन किया था, अब वो कुडूस पे जा चुके हैं, एक और साइनिंग को देख रहे हैं, और थॉमस फ्रैंकिस टीम को वो यहाँ पर परफेक्टली बिल्डअप करने के चक्कर में शायद से अभी ये भी था क्रिस्टियन रोमेरो एथलेटिको मैड्रिड ज्वाइन कर सकता है, बट अब वो भी डील कोलैप्स कर चुकी है। तो थॉमस फ्रैंक के पास एक अच्छी खासा भाई यहाँ पर क्वालिटी है, उनको साइनिंग करनी पड़ेगी, बट दे आर इन चैंपियंस लीग, छूतेंगे वो। इसी के साथ आर्सेनल को लेके भाई ये है कि आर्सेनल और स्पोर्टिंग फिलहाल स्टेलमेट पे आ चुके हैं, यानी कि बात आगे बढ़ भी नहीं रही है लेकिन खराब भी नहीं हो रही है। मामला बस इतना है कि भाई स्पोर्टिंग को चाहिए प्रॉपर 70 मिलियन और एड ऑन्स में करके भाई और दो, उनको अपफ्रंट ये पैसा तो चाहिए ही चाहिए। आर्सेनल आई थिंक स्ट्रक्चर ऑफ डील पे भी थोड़ा मामला नहीं सेट हो रहा, और आई थिंक यहाँ पर 10-12 मिलियन का डिफरेंस भी है। उसके चक्कर में भाई पहले यहाँ पर 2 दिन का कूल ऑफ कर दिया गया, यानी कि अब हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि भाई स्पोर्टिंग तैयार है कि चल ठीक है करते हैं नेगोशिएट, कुछ करते हैं, तो ये डील कोलैप्स नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ग्योकेरेस का मन बन चुका है कि वो आर्सेनल ही जाएगा, तो वो स्पोर्टिंग में तो नहीं रुकेगा। स्पोर्टिंग फिलहाल के तौर पे आर्सेनल के अलावा किसी से भी पैसा नहीं खींच पा रही, इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड का इंटरेस्ट है लेकिन उन्होंने पैसा बनाया नहीं है अभी तक, उनके पास जितना ही पैसा है वो उसमें एम्बो में फूक रहे हैं वो जब तक बाकी। तो स्पोर्टिंग को भी समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर आर्सेनल की डील कोलैप्स हुई तो कोई और आएगा नहीं, और एक ऐसा प्लेयर जिसका मन बन चुका है कि वो जाएगा ही जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर उतना पैसा भी आपको मिल रहा था लेकिन आपने उसको हटा दिया, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर स्पोर्टिंग इस चीज़ को बिल्कुल भी अफोर्ड कर सकती है, और यहाँ पर मेरे हिसाब से आर्सेनल ये डील कंफर्म कर लेगी।